मसौढ़ी आर्यभट्ट की धरती रही है, ज्ञान और उन्माद की धरती, भौगोलिक धरती रही है। आज तक, सदियों से आज तक मसौढ़ी में वृद्धा आश्रम का सब कुछ यहाँ है, लेकिन वृद्धा आश्रम आज तक यहाँ नहीं है। सामाजिक संस्था होने के नाते सर्वांगीण विकास के लिए वैसे वृद्धजन जो समाज से प्रताड़ित तो नहीं है पर परिवार से प्रताड़ित हो जाते हैं और कुंठित होकर के या तो उनकी अर्दवाई कम जाती है या तो जीने के लिए कुंठित जिंदगी जीते हैं, उनको हम अपने आश्रम में ला करके सर्वांगीण विकास, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और दवाई, मिठाई सारी की व्यवस्था नहीं। शहरों में तो वृद्धाश्रम का नाम बहुत सुने होंगे। ऐसा कहा जाता है कि शहरों में जो है कि बुजुर्गों को जब बाल बच्चे जवान हो जाते हैं, नौकरी सर्विस में चले जाते हैं, उसके बाद से जो है कि बुजुर्गों को बड़ा तकलीफ होता है, तो शहरों में आपको वृद्धाश्रम देखने को मिलता है। गांव देहात के बारे में कहा जाता था कि गांव देहात में भी जो है कि बुजुर्गों की हालात वही होती है, लेकिन गांव देहात में जो है कि बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे जो है कि हर गांव में एक बैठकी होती है। वहां पे आपको बुजुर्ग अपने जिंदगी के संघर्ष के लिए रोते हुए आपको मिल जाएंगे। अब जो है कि अब मसौढ़ी में भी जो है कि वृद्धा आश्रम खुल चुका है और आप देख सकते हैं घर संसार वृद्धा आश्रम है और इसमें पूरी व्यवस्था है वृद्धाओं बुजुर्गों के लिए। क्या कुछ है व्यवस्था, हम इनके संचालक, अध्यक्ष और सचिव और आम लोग जो बुजुर्ग हैं उनके विचारों के साथ छोड़े जाते हैं। आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। मसौढ़ी में पहली बार वृद्धा आश्रम बनाए हैं और आज भूमि पूजन किए हैं। आखिर वृद्धा आश्रम बनाने के पीछे की क्या कुछ वजह रही? मसौढ़ी आर्यभट्ट की धरती रही है, ज्ञान और उन्माद की धरती, भौगोलिक धरती रही है। आज तक, सदियों से आज तक मसौढ़ी में वृद्धा आश्रम का सब कुछ यहाँ है, लेकिन वृद्धा आश्रम आज तक यहाँ नहीं है। सामाजिक संस्था होने के नाते हम लोग बार बार कमेटी में बैठकर यह विचार किया जाता था कि एक वृद्धा आश्रम का अनुमंडल स्तर पर इसका उद्धार हुआ जाए और आज इसी विचार से हम लोग वृद्धों के सर्वांगीण विकास के लिए वैसे वृद्धजन जो समाज से प्रताड़ित तो नहीं है पर परिवार से प्रताड़ित हो जाते हैं और कुंठित होकर के या तो उनकी अर्दवाई कम जाती है या तो जीने के लिए कुंठित जिंदगी जीते हैं, उनको हम अपने आश्रम में ला करके सर्वांगीण विकास, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और दवाई, मिठाई सारी की व्यवस्था निःशुल्क है। हम योग का यहाँ क्लास करेंगे, बगल में 3 बीघा जमीन है, हम ऑडिटोरियम के लिए लिए हैं जहाँ योग का क्लास होगा, सत्संग होगा और सर्वांगीण विकास, वृद्धजनों के सर्वांगीण विकास में यह संस्था सतत प्रयत्नशील रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम उपेक्षा करते हैं मसौढ़ी वासी से, तमाम नगर वासी से कि इस कार्यक्रम में इस संस्था को जन सहयोग करें और सहयोग के माध्यम से ही चल रहा है और सहयोग के माध्यम से ही हम चलाने का तत्पर है और दृढ़ संकल्पित है। कहा जाता है कि गांव देहात में जो है कि वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं होती है। वृद्धा आश्रम जो बुजुर्गों की समस्या होती है वो शहरों में होती है, लेकिन आप जो है कि गांव में इस तरह का जो है कि नया प्रकरण शुरू किए हैं। आखिर क्या कुछ वजह रही? जी यही बात है, अब देहात नहीं रहा, सोच को बदलना पड़ेगा। अब समाज जहाँ बिजली की सुविधा शहर में है वहाँ देहात में है, जहाँ रोड की सुविधा शहर में है वहाँ देहात में है, इंटरनेट की सुविधा शहर में है देहात में है, एसी आप शहर में लगा रहे हैं देहात में लगा रहे हैं। देहात और शहर में कोई फर्क नहीं है। वृद्धजन शहर से ज्यादा कुंठित देहात में होते हैं, वो कह नहीं सकते। वृद्ध शहर में जो है उनको आसानी से वृद्धा आश्रम मिल जाता है और वहाँ जाके शरण ले लेते हैं, लेकिन देहात वाले लोग कहाँ जाएंगे? और उनके लिए यह वरदान साबित होता है और उनके लिए यह आश्रम खोलना और उनको पनाह देना, इस जगह पर ला करके उनको नया जीवन देना, यह पुनर्जीवन के बराबर है। हम ऐसे पुण्य कार्यक्रम में तमाम मसौढ़ी वासी के तमाम मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और वृद्धजन के सर्वांगीण विकास में मेरा 100% सहयोग करने की कृपा करें। जी परिचय बताइए। मैं राम जन्म शर्मा सुमित्रा स्मारक सेवा संस्थान के सचिव हैं और यह संस्था करीब मसौढ़ी अनुमंडल में पटना जिला के 27वां रैंक में है, मसौढ़ी अनुमंडल में 1 ऑफ द टॉप रैंक में है और जी बिहार स्तर पर ये 98 रैंक में है। यह 25 साल से कार्यरत है। 12 है 80 जी
और नीति आयोग भारत सरकार से यह रजिस्टर्ड संस्था है। हम प्रत्येक साल इसका इनकम टैक्स पेड करते हैं, जीएसटी हमारा चलता है, नीति आयोग से हम कार्यरत हैं और हमारा फंडिंग भी होता है। आज भी हमारा 2-3 फंडिंग हो रहा है और हम भारत सरकार के काम कर रहे हैं। हर संसार वृद्धाश्रम का आज भूमि पूजन है, क्या कुछ कहना? सुने नहीं भैया। हर संसार वृद्धाश्रम जो है उसका आज भूमि पूजन है। आखिरकार मसौढ़ी में पहली बार वृद्धाश्रम बनाने के पीछे क्या कुछ वजह है? अभी वजह है कि हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा कि सच्चाई ये है कि आज कहीं ना कहीं मशीनरी युग में जी रहे हैं, कहें तो साइंस युग में है, और साइंस युग में लोगों ने जीना छोड़ दिया है और सारी जिंदगी मशीन पे हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि घर से प्रताड़ित ही हैं बहुत से लोग, कुछ लोग जीना चाहते हैं और वो जीवन के आखिरी पड़ाव में हो जाते हैं, तो उनको देखने और सुनने वाले कोई नहीं है। पैसा है उनके पास, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उनको आखिरी टाइम में और जो असहाय लोग हैं उनको जीने का एक माहौल, बेहतर वातावरण देंगे। और हम लोग मसौढ़ी टाउन से हट के आए हैं ताकि एक बेहतर वातावरण दिया जाए और एक बेहतरीन जो आखिरी है जीवन का जो बुढ़ापा है वो बेहतरीन तरीके से कटे। क्या क्या व्यवस्था यहाँ है? बेहतर खाने की व्यवस्था, अच्छा रहने की व्यवस्था, अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा योगा की व्यवस्था होगी, एक गौशाला की भी व्यवस्था है जिससे हम लोग दूध दही का भी यहाँ पे यह करेंगे, और बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था होगी। और आधुनिक युग है अभी हमने कहा, और जहाँ पर जरूरत होगा थेरेपी मशीन वगैरह ये सब कुछ होगी। शुल्क भी रहेगा? निःशुल्क, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका नाम? मेरा नाम मुकुल कुमार शर्मा, मैं सुमित्रा स्मारक सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आज वृद्धाश्रम का भूमि पूजन कर रहे हैं, आखिरकार वृद्धाश्रम बनाने के पीछे क्या कुछ वजह है? वजह है कि आज की डेट में ग्राउंड पे सच्चाई ये है कि एक उम्र के पड़ाव पे बहुत लोग पीड़ित हैं और इस तरह से वो पीड़ित हो जाते हैं कि मतलब वो बयान नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये हमारा जो हम लोगों का सोच है, मुकुल भाई और मृत्युंजय पेरियार मेरा नाम हुआ, उर्फ विश्वजीत यादव, जनार्दन चचा, तो हम लोग का एक सोच है कि लोगों का जीवन जो है सही से मिले और उनका प्राकृतिक से लेकर के सारा चीज नेचुरल। और ये एनएच के बगल में आप देख रहे हैं ये जगह, लोकेशन, सारा चीज साथ में बुद्ध के गुजरे हैं इस रास्ते से शांति, तो शांति के लिए हम लोग ये सोच हम लोग का रहा है। परिचय क्या होता है? मेरा परिचय मृत्युंजय पेरियार उर्फ विश्वजीत यादव और रिलेशन मंडल के सदस्य हुए हम। बुजुर्गों के लिए अब मसौढ़ी में भी वृद्धाश्रम बना, कैसे देखते हैं इसको? वृद्धाश्रम की तो पूरे वर्ल्ड में जरूरत है, मसौढ़ी में काम पहले होना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद देंगे इसके संचालक गण को कि अब कम से कम मसौढ़ी में शुरू हुआ है। बहुत ही यहाँ के लोग के लिए बहुत बड़ी आशा उम्मीद का काम शुरू हो रहा है। क्या नाम? विश्वरंजन, सोशल वर्कर है मसौढ़ी से। यह ऐतिहासिक काम हो रहा है। आप पुराने समाज से भी हैं, कोई नया नहीं है। आपने के बल पर मसौढ़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई और आज प्रभारी चले। एक बार हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के ही प्रभारी है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और दूसरी बात कि आपके रहते यह कार्यक्रम अगर पीछे पड़ जाता है तो ये केवल मेरा नहीं है, मसौढ़ी के यह गरिमा में ठेस लगती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल करिए और इसके सक्रिय कार्यकर्ता आप प्रभार लीजिए और इसको संचालन करने में सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक प्रकृति की ओर से जितना भी वृद्ध रहेंगे सबके लिए बेड, बिछावन, कंबल, बर्तन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 2003 में हमें 90 लाख फंडिंग हुआ था, 2003 में अनाथालय के लिए सब कुछ पास हो गया था। तत्कालीन एसडीओ शैलेंद्र चौधरी जी अड़ गए कि तुम जो अभी शुरू कर रहे हो 20 साल वाले लड़के लड़कियां कहाँ जाएंगे, और उन्होंने उस प्रोग्राम को रद्द करा दिए। चंद्रशेखर सर आए, हम लोग 2016 में भी शुरू किए,
अनाथ बच्चों के लिए भी 100 से ज्यादा ड्रेस हमारे पास है, 50 से ज्यादा चौकी और गद्दा कृष्णा सर के पास है, सब सारा बिछावन है। मैं चाहूंगा चंद्रशेखर सर से हम बात करेंगे और सारा ये सेट हम लोग मुकुल जी को यहाँ उपलब्ध करा देंगे वृद्धाश्रम के लिए। तो चोल बाबू के यहाँ मास्टर साहब कृष्णा बाबू हैं, उन्होंने कहा गया 50 पीस, उन्होंने कहा कि सब चूहा खा गया। हम बोले कि बड़ा बड़ा बिहार में बांध जब खा जा रहा है चूहा, तो 25-50 को गद्दा खेते कौन दे रही है, लेकिन आप सक्षम है 25 के जगह पर 50 गद्दा बना के हमको दे दीजिए। उन्होंने शहर स्वीकार किया और आपने चौकी के लिए हमको बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितना बने आपसे हम सहयोग। चौकी बना हुआ है, 100 चौकी, ठीक है। बहुत बहुत जोरदार ताली से स्वागत। बिल्कुल। हमारे बीच में 1 मिनट, आप बुजुर्ग हैं और मसौढ़ी में एक संस्था बनी है बुजुर्गों के लिए, वृद्धाश्रम। क्या लगता है आपको कि मसौढ़ी जैसे अब शहर में भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता है? जी बहुत काफी आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। समस्याएं होती थी बुजुर्गों को? बहुत समस्या होती थी। क्या परिचय हुआ आपका? जयराम शर्मा। मैं अजय कुमार शर्मा। जी अजय कुमार शर्मा, अवर महाप्रबंधक से कोल इंडिया से रिटायर किया हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मसौढ़ी की इस धरती पर आने का मौका मिला, और वो भी एक ऐसे आश्रम में जो वृद्ध लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। बड़ी खुशी होती है। आज बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता घर में रहते हैं, उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाती। कम से कम इस संस्था के माध्यम से उनका एक नया घर और संसार बनेगा, और इसलिए घर संसार वृद्धाश्रम इनको रखा गया है। नामकरण भी बहुत अच्छा है, और हम समझते हैं कि वृद्ध लोगों को जो बच्चों के अभाव में, परिवार के अभाव में जो जिंदगी दुभर हो जाती है, उसको एक नया जीवन मिलेगा, पुनर्जीवन, और उन्हें ज्यादा दिन तक जिंदा रहने का अवसर प्राप्त होगा, और बुजुर्गों का अनुभव युवा समाज को मिलेगा, जिससे देश प्रगति करेगी। इसलिए इस आयोजन को मैं सफल मानता हूं, और उससे भी सफलता तब होगी जब वृद्ध लोग आनंद से अपना जीवन बिताएंगे और हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलेगा, ताकि ईश्वर का साक्षात दर्शन नवयुवकों को होगा, बच्चों को होगा, उन्हें भी एक पारिवारिक परिवेश मिलेगी, और उस परिवेश में हमारा समाज जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलकर के इस वृद्धाश्रम को मदद करें। गांधी मैदान बैठ के भी पूर्ण रूप से मदद करेगी इस संस्था को, और जहां भी जरूरत पड़ेगा एक पैर पर खड़ा होकर के इसके निर्माण कार्य में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं मीडिया के लोग जो ऐसे इस तरह के सेवा कार्य में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। इसलिए आप तमाम जो मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं, और जो आप इसका जिस तरह से आप चाहेंगे समाज में प्रतिबिंब स्थापित करने का, निश्चित रूप से समाज जागृत होगा, और इस आश्रम से एक नया प्रेरणा मिलेगी, और मसौढ़ी जगह पहले से भी मशहूर है और मशहूर होगा वृद्धाश्रम के नाम से। धन्यवाद।